और मुझे लगता है कि देखिए अयोध्या का इशू सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है, पूरे देश में है। लेकिन चुनाव के बाकी चरणों में जिस तरीके से विपक्ष लगातार मुद्दे को उछाल रहा है और उस मुद्दे को से ध्यान हटाने के लिए लगातार अयोध्या राम मंदिर का जिक्र करना, उसको लाना। अब देखिए पिछले 5 घंटे से सभी चैनलों पर चल रहा है प्रधानमंत्री का ये कवरेज। अब आप बताइए कि कवरेज से क्या होगा, माइलेज किसको मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा। देश के लोगों में क्या होगा, एक धर्म एक ऐसा चीज है ना कि आप धर्म की नगरी में जाकर पूछेंगे किसी धार्मिक आदमी से कि किसको वोट देंगे, तो बीजेपी को वोट मिलेगा। जाहिर सी बात है। आप किसी के घर में जाइएगा, किसी के इलाके में जाइएगा, तो वहां तो बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन चुनाव है, लोकतंत्र का पर्व है, हमें ये भी देखना होगा। प्रधानमंत्री का ये रोड शो है तो इसलिए कवरेज भी जरूरी है। अमित शुक्ला का रुख कर लेते हैं। अमित जी अमित, ये जरूर कहा जा रहा है कि अवध की 9 सीटों पर इससे खासा प्रभाव पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो से जो अयोध्या में चल रहा है। लेकिन राम भक्त पूरे देश में है, तो भले ही अवध की 9 सीटों पर फर्क पड़े, लेकिन पूरे देश में इससे फर्क पड़ेगा। जैसे कि ज्ञानेश जी भी कह रहे हैं कि मुद्दे इस बार यही है, पक्ष और विपक्ष की तरफ से भी राम मंदिर और जो अयोध्या का फैक्टर है काफी हॉट सीट है, तो पूरे देश में इससे फर्क पड़ेगा। नैली देखिए, थोड़ी देर के लिए अगर हम राम मंदिर को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं, हम बात अगर विकास की करें। आप कहते हैं ना कि आप किसी चुनाव में जाते हैं तो आपने क्या काम किया है, आप उसी का जिक्र करते हैं, उसी के आधार पर वोट मांगते हैं। ज्ञानेश जी बार बार राम मंदिर का और रामलला का जिक्र कर रहे हैं। समूचे अयोध्या में क्या विकास नहीं किया गया है? जो आम आदमी की जरूरत होती है, सड़क, बिजली, पानी, घर, क्या वो यहाँ लोगों को नहीं मिला है? भाई आप किसी क्षेत्र में अगर मंदिर बन गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वहां पर मंदिर का जिक्र नहीं होगा। वहां विकास भी हुआ है, वहां राम मंदिर का निर्माण भी हुआ है, जिक्र दोनों का होगा। रही बात ये, देखिए मैंने ज्ञानेश जी अभी हाल फिलहाल में रायबरेली का भी दौरा किया, मैंने वहां पे भी शो किए, मैं अमेठी भी गया, मैं मैनपुरी भी गया, मैं कन्नौज भी गया। सबके पास मौका था अपने अपने लोकसभा क्षेत्र को चमका देने का। 70 बरस से रायबरेली में गांधी परिवार का दबदबा रहा। मुझे नहीं पता ज्ञानेश जी आप रायबरेली गए या नहीं, अगर गए भी होंगे तो आपने वो सूरत देखी होगी। ऐसा नहीं कि वहां पर कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया, लेकिन अयोध्या जैसा विकास मुझे वहां नजर नहीं आया। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात कह रहा हूं, अयोध्या जैसा विकास मुझे अमेठी में नजर नहीं आया, अयोध्या जैसा विकास मुझे मैनपुरी में नजर नहीं आया, मुझे कन्नौज में नजर नहीं आया, अयोध्या जैसा विकास मुझे काशी में नजर आया। तो अगर आप एक पार को मंदिर को भूल जाइए, आप काशी में जो कॉरिडोर का निर्माण किया गया उसको भूल जाइए, आप अयोध्या में मंदिर का निर्माण किया गया उसको भूल जाइए। यहां पर इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में जो विकास के काम किए गए हैं, अगर आप उसी की चर्चा कर लीजिए, यहां की चौड़ी सड़कों की बात कर लीजिए, यहां बिजली की बात कर लीजिए, यहां पर पानी की बात कर लीजिए, यहां पर अन्य सुविधाएं जो, यहां पर स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, अब अन्य सुविधाएं जो दी जा रही है सरकार की तरफ से, अगर वही बात कर लीजिए आप, तो जनता के मन में वो बातें भी तो है ना कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर का निर्माण हुआ है, यहां विकास की तमाम योजनाओं को भी आगे बढ़ाया गया और वो उनके जहन में है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि यहाँ पर एक एज लेती हुई बीजेपी नजर आती है। अमित ये बताएं कि इस वक्त क्या अब वहां हलचल बढ़ी है? प्रधानमंत्री का काफिला लता चौक की तरफ बढ़ रहा है, क्या हलचल बढ़ी है वहां? जी मैं इनका बिल्कुल हलचल बढ़ी है। मैं पीछे की तस्वीरें भी एक बार दिखाऊंगा। विपिन पीछे की तस्वीरें दिखाई, आप देखिए पुलिस की मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इसका मतलब बहुत साफ है, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी का वो रथ यहाँ पर आ सकता है। सामने देखिए लता चौक, जिसको की रंग बिरंगी लाइटों से यहाँ पर रोशन किया गया है, जय श्री राम वहां पर लिखा हुआ है और ये सुंदर वीणा यहाँ पर दिखाई दे रही है। बीजेपी के कुछ नेता भी आपको नजर आ रहे होंगे इनका, वहां पर आप देखिए वो क्रमबद्ध होकर, कतारबद्ध होकर खड़े हो गए हैं पीएम मोदी का अभिवादन करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए। और पुलिस की मूवमेंट की हलचल बता रही है कि हाँ किसी भी वक्त काफिला यहां पर पहुंच सकता है। चूंकि तुलसी उद्यान से काफिले को आगे बढ़े हुए बहुत समय हो गया और इसके ठीक पहले राम की पैड़ी है और राम की पैड़ी के बाद लता मंगेशकर चौक है, मतलब ये कि बहुत ज्यादा समय नहीं है। आप अगर थोड़ा दूर देख पाएंगे मेनका, तो देखिए कुछ और पुलिस वाले उधर से गश्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके हाथों में भी वो रस्सियां नजर आ रही हैं जिसके जरिए घेरा बनाया जाता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को ब्रेक करने की कोशिश करे तो उसको रोका जा सके। तो मतलब यह है कि संकेत बहुत साफ है कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच सकते हैं और यहां पर सैकड़ों की संख्या में जो लोग मौजूद हैं उनका इंतजार भी समाप्त हो सकता है। हम कुछ लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं। पीएम मोदी आने वाले हैं, अभी इंतजार समाप्त होने जा रहा है पीएम को देखने का। जी बताइए। हम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं उनका, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत पूजनीय है। हम उनको बहुत आदर सम्मान करते हैं। हम बहुत खुश हैं उनसे आज मिलकर, बहुत ही खुशी से। हम खुशी का पल है। 6 बजे से इंतजार, शाम 6 बजे से यहाँ से हम लोग मौजूद हैं पीएम को देखने के लिए। जी जी जी। कोई आपको लाया है, अपने मन से आए हैं? नहीं, हम लोग यहाँ से आए हैं, यहाँ सरजू पार से, हम लोगों का घर है यहाँ सरजू पार से आए हैं। ये नन्हा बच्चा भी है, क्या नाम है इसका? प्रियांशी गुप्ता। बेटा मोदी जी को देखने आए हो? बोलो हाँ, बोलो हाँ।
मेनका देखिए ये तमाम लोग हैं, एक बार मैं विपिन से कहूंगा इधर की तस्वीरें दिखा दे। देखिए ये लोग कतारबद्ध होकर खड़े हैं, ये इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी के यहाँ आने का। और चूंकि देखिए पुलिस की हलचल बढ़ गई तो इनको भी लग रहा है कि इनका इंतजार समाप्त होने को है। ये बीते कई घंटे से यहाँ पर खड़े हैं, ये कई घंटे से यहाँ पर खड़े और इनको कोई लाया नहीं है मेनका। अगर किसी को लग रहा हो कि भीड़ यहाँ पर प्रायोजित है, ये भीड़ लाई गई है, तो ऐसा नहीं है। ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग हैं जो राम के दर्शन करने के लिए आए थे, मंदिर देखने के लिए आए थे। उनको मालूम हुआ कि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो उनको देखने के लिए भी रुक गए। हाँ, अयोध्या फैजाबाद के लोग भी यहाँ पर हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि आज जब इनके पीएम इनके बीच में आ रहे हैं तो क्यों ना उनको एक बार निहार लिया जाए, उनको देख लिया जाए। तो किसी भी वक्त पीएम यहाँ पर पहुंच सकते हैं इनका। जी, तो किसी भी वक्त प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं। लता चौक पर समापन होना है रोड शो का और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद है। प्रधानमंत्री को देखने के लिए इकट्ठा है, बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सभी प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का ये रोड शो सिर्फ 2 किलोमीटर का है, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा लग रहा है क्योंकि लोगों की तादाद बहुत ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त पीएम को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर आम श्रद्धालु और आम लोग भी मौजूद हैं। ये सभी पीएम को देखना चाहते हैं। अयोध्या में पीएम के रोड शो के मायने बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अयोध्या में प्रधानमंत्री की मौजूदगी सिर्फ फैजाबाद के लिए या यूपी के लिए नहीं, बल्कि इसके संदेश पूरे भारत में यहां से जाता है। और साथ ही कुछ और तस्वीरें जिनका जिक्र भी अमित आज जरूरी हो जाता है। भगवान कृष्ण की यहाँ पर छवि जो हमें देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ भी जिसका जिक्र करते रहते हैं मंचों से, कि अयोध्या का काम तो हुआ लेकिन अब ब्रज क्षेत्र की बारी है। सही बात है मेनका, और बात यहाँ पर सिर्फ राम कृष्ण या फिर शिव की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर समूची सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण की हो रही है। ऐसा नहीं कि लोग पहले मंदिर नहीं जाते थे, ऐसा नहीं है कि लोगों के बीच पहले आस्था नहीं थी उनके मन में। हाँ, लेकिन बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि लोगों की आस्था अब और बढ़ी है। खासतौर से युवाओं में हम देखते हैं कि मंदिर जाने को लेकर उनके बीच एक गहरी आस्था देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी भारी संख्या में हमें युवा देखने को मिले, उसमें कई फर्स्ट टाइम वोटर थे। उनका यह कहना है कि देखिए सरकार जो कामकाज कर रही है वो अपनी जगह है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है। आज हमें मालूम चल रहा है कि हमारे नैतिक मूल्य क्या हैं, हमारे सनातन मूल्य क्या हैं, हम उससे कनेक्ट हो पाए हैं। तो इसका क्रेडिट जाहिर सी बात है जाता है। और जो जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं कि अगर आज यहाँ पर कान्हा की तस्वीर देखने को मिल रही है तो उसके भी बहुत गहरे मायने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार हर मन से कहते रहते हैं कि काशी का इंतजार समाप्त हो गया, अयोध्या का इंतजार समाप्त हो गया, अब बारी मथुरा की है। और मथुरा में देखिए एक तरफ तो केस न्यायपालिका में चल रहा है इनका, लेकिन दूसरी तरफ विकास की तमाम योजनाएं वहां पर आगे बढ़ाई जा रही हैं। अभी हम हाल फिलहाल में मथुरा में थे, हमने वहां पर इलेक्शन के दौरान लोगों से बातचीत की। मथुरा में भी तमाम विकास की योजनाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात की जाए, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए, वहां पर बिजली व्यवस्था की बात की जाए, वो सारी चीजें बेहतर हुई हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर धार्मिक क्षेत्र का भी विकास किया जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेनका देखिए, आप खुद भी बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आई होंगी, आप मथुरा भी आई होंगी, आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहां पर अब पुनर्निर्माण के कार्य आगे बढ़ रहे हैं। और हर वीकेंड पर हम देखते हैं कि भारी संख्या में लोग दिल्ली से, नोएडा से या गाजियाबाद से या देश के अलग अलग हिस्सों से वहां पर दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। सामने आपको वो रथ दिखाई पड़ रहा होगा मेनका, आप देखिए कुछ गाड़ियां आ रही हैं, इसका मतलब ये कि किसी भी वक्त बिल्कुल हम वो रथ देख पा रहे हैं मेनका जिस पर प्रधानमंत्री मोदी सवार हैं। आप देखिए इस वीणा के ठीक पीछे आपको लता मंगेशकर चौक का जो सर्कल है, इस वक्त उस सर्कल से प्रधानमंत्री मोदी का रथ आगे बढ़ रहा है। मतलब अगले कुछ मिनटों के भीतर हम प्रधानमंत्री मोदी की झलक देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए यहां पर नारी शक्ति की तस्वीर भी हमें देखने को मिल रही है। आधी आबादी का पूरा समर्थन लेने की कोशिश यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की जा रही है और उसी का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। तकरीबन 100 के आसपास महिलाओं की संख्या है जो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के रथ के आगे आगे बढ़ रही हैं। ये इस बात का परिचायक है, ये इस बात का परिचायक और प्रतीक है मेनका कि देश अब नारी शक्ति के सहारे आगे बढ़ रहा है और उसकी झलक आज हमें यहां देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जब यहां पर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो बात सिर्फ कथनी तक सीमित नहीं रहती है, वो करनी में भी देखने को मिलता है। चाहे महिला आरक्षण की बात की जाए, उस बिल को पास करवाने की बात की जाए, माना कि वो भी लागू नहीं हुआ है लेकिन उस दिशा में सरकार आगे बढ़ चली है। और ये देखिए अब आप हमारे कैमरे से मेनका वो तस्वीर देख पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं, उनके आगे के मीडिया की कुछ गाड़ियां भी चल रही हैं, उन कैमरों से भी आप उन तस्वीरों को देख पा रहे होंगे। लेकिन न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कैमरे पर आप देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं, उनके साथ में फैजाबाद के प्रत्याशी
प्रत्याशी लल्लू सिंह, बीजेपी के प्रत्याशी मौजूदा सांसद लल्लू सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीच में प्रधानमंत्री मोदी, उनकी दाईं तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाईं तरफ लल्लू सिंह को आप देख सकते हैं। इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर प्रधानमंत्री मोदी का रथ पहुंच चुका है। यहीं पर रोड शो का समापन हो जाना है, लेकिन उससे पहले 2 किलोमीटर की जो तस्वीर रही, ये अद्भुत थी, ये अलौकिक थी, ये लोगों के लिए मनोहारी थी, उन तमाम राम भक्तों के लिए जो कि रामलला के दर्शन करने के लिए आए थे। आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी यहां पर निहारा है। अब पीएम मोदी हाथ हिलाकर यहां पर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और अब आप देखिए रथ से वो नीचे उतर रहे हैं। मतलब ये है कि औपचारिक तौर पर यहां पर रोड शो समाप्त हो रहा है। जो लोग यहां पर मौजूद हैं, पीएम मोदी ने सभी की तरफ देखकर हाथ हिलाया, उनका अभिनंदन किया, उनका अभिवादन किया और लोगों ने भी यहां पर मोदी मोदी के नारे लगाए हैं, जय श्री राम के नारे लगाए हैं। रथ से उतरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी, जाहिर सी बात है कि बीजेपी के जो नेता वहां पर कतारबद्ध होकर खड़े हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनको भी यही संदेश देंगे कि जब तक मतदान न हो जाए तब तक शांतिपूर्वक बैठना नहीं है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जो अपील की गई है कि पहले मतदान फिर जलपान, आपको लोगों के बीच में जाकर यह संदेश भी देना है। और हमने वो तस्वीर भी देखी, वो वीडियो देखा मेनका, जब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे थे कि आप जब अपने घर से वोट डालने के लिए निकलेंगे तो टोलियों में निकलिए, भजन कीर्तन करते हुए जाइए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए जाइए और लोगों से भी ये बात कहिए कि आप राम राम का जाप करते हुए मतदान करने के लिए जाइए। बिल्कुल, आज इटावा में अमित, यहाँ पर ये भी नहीं भूलना होगा कि लोगों के अंदर भगवान राम को लेकर जितनी आस्था है उतना ही प्रेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी है। और हो भी क्यों ना, औपचारिक के तौर, फॉर्मेलिटी के तौर पर भी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती थी अगर दूसरी पार्टियां होती तो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा अनुष्ठान किया, 11 दिन तक व्रत रखा सिर्फ नारियल पानी पीकर। वक्त आप देखिए रथ से उतरने के बाद पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं नलिनी, आप देखिए हाथ हिलाकर यहाँ मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये अंदाज है प्रधानमंत्री मोदी का, ये अंदाज है जो आज हमें देखने को मिल रहा है। पैदल ही देखिए प्रधानमंत्री मोदी रथ से उतरने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। हमसे मुश्किल से यहाँ पर 50 कदमों की दूरी है नलिनी, इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए आप पीछे पीछे मुस्कुरा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी, जो आगे आपको 2 गाड़ियां देखने को मिल रही है, इन गाड़ियों के ठीक पीछे प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ इस वक्त बीजेपी के कुछ नेता भी आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लल्लू सिंह पीछे और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त देखिए मीडिया की तरफ हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए। ये अंदाज है प्रधानमंत्री मोदी का, वो दिलों में दूरियां नहीं रहने देना चाहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। मीडिया का इस वक्त हाथ हिलाकर वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आप देखिए बिल्कुल हमारे करीब से गुजरते हुए पुष्प वर्षा हो रही है, लोग गुलाब की पंखड़ियों की वर्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर और पीएम मोदी भी किसी को निराश नहीं कर रहे हैं, हाथ हिलाकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हमसे बस कुछ ही कदमों की दूरी है। आप देखिए यहाँ पर लोगों का अभिवादन करने के बाद वो इस गाड़ी पर बैठेंगे। रोड शो का समापन हो गया है, रथ से उतर गए हैं, लेकिन उसके बाद अपने अंदाज के मुताबिक वो चहलकदमी करते हुए नजर आए। लता चौक पर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पैदल आगे बढ़ते रहे, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते रहे। मीडिया कर्मियों का भी उन्होंने अभिवादन किया है और आप देखिए वो गाड़ी में सवार हो गए हैं और अभी भी हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद कर रहे हैं इस बात के लिए कि सभी ने अपनी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज कराई। पीएम मोदी को निहारा, उनको देखा, उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया। प्रभु राम की धरती पर उस नेता का जिसने राम के लिए एक तपस्या की, एक तप किया। आप देखिए 10 दिनों का, 11 दिनों का एक कठिन उपवास उन्होंने किया था प्राण प्रतिष्ठा से पहले और आज जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद 3.5 महीने के भीतर प्रधानमंत्री मोदी इस धरती पर आए हैं तो उनका ये अंदाज बहुत स्वाभाविक हो जाता है। ये विनम्रता, ये सहजता देखिए मेनका, आप नलिनी कैसे हाथ जोड़कर गाड़ी में वो बैठे हुए हैं और इस वक्त गाड़ी आगे बढ़ रही है। ये काफिला यहाँ से आगे बढ़ चला है और ऐसा नहीं, ये भक्ति पथ है। राम पथ से होते हुए काफिला यहाँ लता मंगेशकर चौक पर पहुंचा और अब आप देखिए भक्ति पथ पर यह काफिला आगे बढ़ रहा है। जिस भक्ति पथ पर, जिस राम पथ पर चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या की सूरत बदल दी, अयोध्या का कायाकल्प कर दिया, उसी भक्ति पथ पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ चले हैं। यहाँ से काफिला आगे बढ़ चला है, मतलब ये कि रोड शो का औपचारिक तौर पर समापन हो गया है। उस रथ से प्रधानमंत्री मोदी उतरकर पैदल चहलकदमी करते हुए अपनी गाड़ी तक गए और उस गाड़ी पर सवार होकर यहाँ से आगे बढ़ गए। लेकिन चूंकि आगे रास्ता बहुत लंबा है नल्ली, आगे रास्ता बहुत लंबा है और दूर दूर तक लोग इसी तरीके से कतार में खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। तो पीएम भी चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि रथ यहाँ पर रुक गया है, यहाँ रोड शो समाप्त हो गया है तो वो लोग निराश हो जाएं। इसी वक्त पर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी उन लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। जी, पीएम ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। सारे लोगों को प्रधानमंत्री माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको दर्शन दिए। हम लोग 2-4 घंटे से ही खड़े हुए हैं, बहुत आनंद आया, मन आह्लादित है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत मन उत्साहित था, बहुत मन उत्साहित है और पीएम को भी करीब से देख लिया, बहुत ही करीब से मजा आ गया। हम लोगों के लव है वो।
जी आप बताइए। सर हम लोग युवा हैं कि रोजगार की भी काफी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम लोग बीजेपी को। ओके आप बताइए, आप कहाँ से? सीतामढ़ी धाम से आए हैं, सीता जी के जन्म स्थली से आए हैं और रामलला के दर्शन करने आए हैं और बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए और मोदी जी से भी मिल लिए। दर्शन भी अच्छे से हो गया और मोदी जी को भी देख लिया। बहुत अच्छे से हो गया और मोदी जी को भी मिल गया। मन खुश हो गया, अयोध्या आना सफल हो गया। जहाँ पे सीता मैया का जन्म हुआ है वहाँ से हम लोग आए हैं, पुनौरा धाम से। आप मथुरा से हैं? नहीं, सीतामढ़ी धाम से, जहाँ सीतामढ़ी मैया का जन्म हुआ है वहीं से हम लोग आए हैं और यहाँ पे तो हम लोग का ये पहुना है। सीतामढ़ी से राम की नगरी में आए हैं। ये भाव है लोगों का, ये भाव है मेनका और नलिनी कि लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये प्रायोजित भीड़ नहीं है, ये अयोध्या या फैजाबाद या आसपास के इलाकों से लाई हुई भीड़ नहीं है, ये देश के अलग अलग हिस्सों से आई, जिसको मालूम था कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी नजर। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आगे जा चुके हैं, इस गाड़ी पर सीएम योगी आदित्यनाथ सवार है, मतलब ये कि वो भी यहाँ से आगे बढ़ चले हैं, काफिला आगे बढ़ गया है। रोड शो का औपचारिक तौर पर समापन हो गया और प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर हाथ मिलाकर सभी का अभिवादन किया, किसी को निराश नहीं किया। वो सुग्रीव किले से रोड शो लेकर आगे बढ़े और तकरीबन 2 किलोमीटर के रास्ते में हर किसी का अभिवादन किया और राम पथ से होते हुए भक्ति पथ से वो आगे बढ़ चले नलिनी और मेनका। बिल्कुल बिल्कुल। और अमित, भले रोड शो का समापन हो गया हो, लेकिन जैसा बीजेपी दावा कर रही है कि ये जीत का आरंभ है, ये प्रारंभ है नई दिशा की ओर। और जैसा कि लोग वहां पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनका लव है, तो वो यानी कि पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सेटिस्फाई हो गए लोग, दर्शन तो हो गए भगवान राम के और प्रधानमंत्री को भी देख लिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका ग्राउंड जीरो से और तमाम हमारे सहयोगियों का तो लगातार अयोध्या में मौजूद रह करके हर तस्वीर हम तक सबसे पहले पहुंचा रहे थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।